पटल की सब्जी आपने बहुत खाई पर आज जो हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सब्जी है, जो कि पटल, चना दाल और आलू इन तीन सबको मिक्स कर हम बहुत ही स्वादिष्ट एक करी बनाने वाले हैं, जिसे आप रोटी, नान, पराठा किसी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर हमने पोटैटो ली हुई, जो आलू हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए, साथ में हमने पटल इसे भी हमें बड़े बड़े पीसेस में काट लिए। ये देखिए किस तरीके से हमने इसे अच्छे अच्छे पीसेस टुकड़े में काट कर रखी हुई। अब देख लेते हैं मसाला में हमने यहाँ पर लिया हुआ है प्याज, जो भी है बड़े बड़े आकार में, साथ में एक टमाटर और जिंजर गार्लिक चॉप कर ले लिया हमने। साथ में यहाँ पे 2 लौंग, 2 दालचीनी और 2 इलायची ये लिए हुए हमने। मसाला हमने जीरा, गोल मिर्च, धनिया को पीस कर ले लिया है। साथ में यहाँ पर ग्रीन चिल्ली कुछ हमने काट कर रख लिए। ये चना दाल से हमने भिगो को 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भीग कर फूल गई है हमारी चना, और ये भी जाने वाला है हमारा सब्जी में। यहाँ पर हमने पटल को अच्छी तरीके से हल्दी और नमक लगाकर इसे हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। जिस प्रकार हम मछली को मिक्स करते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी मिक्स करना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, क्योंकि अभी सावन का माह चल रहा है तो मीट मछली बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो इसे बनाकर खाइए, आपको मछली मीट की ज़रूरत नहीं होगी, इसका स्वाद इतना अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई पर ऑयल डाला है, उसे गर्म करके यहाँ पर हम पटल डाल देते हैं। तो पटल को अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होता है। जिस प्रकार आप मछली को फ्राई करते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमने कितने अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर रहे हैं, और इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि पटल बिल्कुल भी चिपके नहीं, क्योंकि अगर ये चिपक जाएगा और जल जाएगा तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखते हुए इस तरह फ्राई करना है कि ये बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं और अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। ज़रूरत हो तो आप थोड़ी सी तेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि पटल को बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जिस प्रकार हम मछली को फ्राई करते हैं उसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। तो चलिए इसे हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा पटल थोड़ा फ्राई हो चुका है, इसे और थोड़ा फ्राई करना है। हमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है इसे फ्राई करते टाइम, पर हमको फ्राई से जितने अच्छे तरीके से हम अगर करेंगे तो ये उतना ही अच्छा टेस्ट देगा हमारे सब्जी में। तो इसे हमें फ्राई करते रहना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चलिए हमारा पटल फ्राई होकर रेडी हो गया है। देखिए किस प्रकार हमने इतने अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लिया है। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लेकर खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो हम इसकी बनाने वाले हैं सब्जी। तो देख लेते हैं, उसी के तेल पर यहाँ पर हमने लौंग, इलायची और दालचीनी यहाँ पर डाल दिया है। साथ में यहाँ पर हम थोड़ी सी 5 फोरन डाल देते हैं, और इसे थोड़ा भून कर यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज को भी अच्छी तरीके से भूनना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पर हम जिंजर गार्लिक जो चॉप करके रखी हुई तो वो डाल देते हैं। साथ में हल्दी पाउडर यहाँ पर हम डाल देते हैं, और सभी को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हम डालने वाले हैं आलू। तो आलू भी यहाँ पर हमने डाल दिया है। आलू बड़े बड़े साइज़ पर ही काटे, क्योंकि उससे ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए इसे भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, और इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। साथ में यहाँ पर जो हमने चने दाल फुला कर रखी हुई थी वो चना दाल भी यहाँ पर हमें डाल देना है। तो चलिए इसे भी हम चना दाल को भी यहाँ डाल देते हैं, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। यह ध्यान रखना है कि चना दाल और आलू बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो चलिए इसे हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। यह जो सब्जी है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रीन चिल्ली, और ग्रीन चिल्ली को भी हमें अच्छी तरीके से भूनना है। इसका जो कच्चापन है वो हमें दूर करने के लिए इसे अच्छी तरीके से भूनना होगा पहले, उसके बाद ही हमें यहाँ पर कुछ और डालना होगा। तो चलिए इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं बिल्कुल सही अंदाज में। तो अब यहाँ पर हमने डाले हुए थे जीरा, गोल मिर्च, धनिया जो पीस कर हमने रखी हुई थी वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम रेड चिली पाउडर डालने वाले हैं। तो रेड चिली पाउडर यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि सब्जी जितना तीखा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें तीखा ज़्यादा पसंद है, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली भी साथ डाली हुई है, और साथ में यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी हमने डाल रखा है, क्योंकि सब्जी जितना ज़्यादा अच्छा तीखा होता है हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो थोड़ा कम तीखा भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसे हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं, बिल्कुल चिपके नहीं उस तरीके से हमें इसे भूनना है। आपको लगे हल्का हल्का चिपक रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पानी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, आप जितना नमक खाते हैं उतना नमक ही डालिएगा। तो यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया है, और नमक को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है सभी के साथ। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमने सभी मिक्स कर दिया है, और यहाँ पर थोड़ा चिपकने लगा है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी पानी ऐड कर देते हैं, और इसे भी हमें मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमने टमाटर भी लेकर रखी हुई थी कट कर। अब यहाँ पर हम थोड़ा गर्म मसाला डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गरम मसाला डालना शुरू कर दिया है, और इसे भी हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो चलिए इसे भी अच्छी तरीके से डालकर हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गरम मसाला डालकर भी इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। थोड़ा टाइम लगता है,
तो इसे लगने दीजिए। हम यहाँ पर वीडियो पॉज करके दिखा रहे हैं और साथ में जो हमने टमाटर कट कर रखी हुई थी और टमाटर भी यहाँ पर डालकर हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें डालना है पटल, और पटल को बिल्कुल हल्के हाथ से हमें चलाना है क्योंकि ज़ोर ज़ोर से चलाने से टूट सकता है हमारा पटल। तो ये देखिए हमने पटल भी डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। साथ में यहाँ पर अब हम पानी डाल देते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिए, आपको कितना थिक ग्रेवी चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमें जितना चाहिए हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है और इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। सभी चना दाल, आलू और यहाँ पर टमाटर वगैरह जितना हमने भून कर रखी हुई थी वो सभी को पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर चलाना होगा बिल्कुल सही तरीके से, इसे हमें नहीं रख देना है। तो ये देखिए हमने कितनी अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दे रहे हैं। अब ये लगभग हो ही गया है, पर हमें यह इंतज़ार करना है कि यह थोड़ा और भी पक जाए। तो इसे हमें थोड़ी ढक कर पकाना होगा ताकि इसका जो पानी में फ्लेवर आ सके इसकी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर ढक देते हैं और इसे हम पका लेते हैं थोड़ी देर। यहाँ हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है बनकर खाने के लिए। इसे हम चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। और सावन का माह चल रहा है तो इस तरीके की सब्जी खाने से बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर मांस मछली नहीं खा सकते हैं। तो इस तरीके की सब्जी अगर आप बनाकर खाएंगे तो आपको मांस मछली की बिल्कुल याद नहीं आने वाली है और आप अच्छी तरीके से इसे एंजॉय कर सकेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।